बहुत बहुत आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए आप सभी के अंतस मन में, अंतस हृदय में, हृदय देश में स्थापित उस परम प्रभु, परम तत्व, परब्रह्म, परमानंद, विराट स्वरूप को जो अत्यंत सूक्ष्म रूप से आपके हृदय में स्थापित है, उसको प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज भीष्म पितामह की पावन जयंती है। भीष्म नाम माने संकल्प का नाम, माने दृढ़ता का नाम, माने मजबूती का नाम। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकाञ्चं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदक मंजुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे। क्योंकि ये स्थान अकारण करुणा वरुणालय, लोक लोकाध्यक्ष, त्रिभुवन पति, कृपा मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति, करुणा सिंधु, दया सागर, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप महादेव के सानिध्य में तो वंदे देव उमापतिम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। भगवती पराम्बा, जगदम्बा, कलिमल हारिणी, मोक्ष प्रदायिनी माता गंगा का पावन तट है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं। माता गंगा के पावन चरणों में स्थान, महादेव का सानिध्य, भगवती गंगा की कृपा और प्रातःकालीन सत्संग सत्र। सत्संग सुनने से विकारों का अंत और सद्गुणों का उद्भव होता है और परम आनंद की अनुभूति जीवन में होने लगती है। महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और यूँ कहें कि देवर्षि नारद, असित, व्यास, च्यवन, पाराशर, पुलहस्थ, पुलह, अंगिरा, मारीच, करदम, सौभर, पिलपिलाद, इन सभी लोगों ने परस्पर सत्संग किया है
एक दूसरे के साथ बैठ करके, और क्योंकि जब तक कथामृत सुनने को नहीं मिलेंगी, परमात्मा के लीला का वर्णन सत्संग के माध्यम से सुनने को नहीं मिलेगा। जब कर्णछिद्रों के माध्यम से हृदय देश में वो कथामृत निर्झर निर्झर बहता है, गिरता है झरने के तरीके, तो अंतस देश पवित्र होता है। गंगा माँ में स्नान करने से, दर्शन करने से, स्तवन करने से, वंदन करने से, चिंतन करने से, मुख मार्जन करने से, स्पर्श करने से तन पवित्र होता है, परंतु अंतस मन, अंतस हृदय उस सत्संग की अमृत धारा को श्रवण करने के बाद पवित्र होता है। बहिरंतश्च भूतानां बाहर और अंदर जो समान भाव से विद्यमान है परमात्मा, जो भुवा स्वा तपा महा जना सत्यम, पृथ्वी अतल बितल सुतल तलातल धरातल पाताल में विराजमान परमात्मा बाहर और अंदर, जितना बाहर उतना ही भीतर। बहिरंतश्च भूतानां, और चरम चरमे वचा, चर और अचर में जो वाणी से विषय उठ सकते हैं, जो वाणी जिन विषयों को रख सकती है, बोल सकती है, मन जिन विषयों का चिंतन कर सकता है, उससे भी परे सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम, जो परम सूक्ष्म तत्व है, जिसके विषय में कहना बहुत संभव नहीं है, असंभव है। सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। अर्जुन कहने लगा, प्रभु यदि आप उसका दर्शन करा दें उस आत्मा का, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। उसका रूप बता दीजिए, उसका धर्म बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए, उसका गुण बता दीजिए। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि आश्चर्यवा पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमुन्या शृणोति श्रुत्वापेनं वैदिनाचैव कश्चित्। अरे अर्जुन, उसको कहना बहुत कठिन है, कदाचित मेरे द्वारा कह दिया जाए तो तेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल है। अगर तेरे दैहिक कान श्रवण करने तो उसको आत्मसात करना बहुत कठिन है। आश्चर्यवा पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैन मुन्या श्रोते श्रुत्वापेनं वैदनाचैव कश्चित्। इसलिए मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी। एक शब्द है अव्याभिचारिणी, एक शब्द है व्यभिचारिणी। जैसे एक तरुणी स्त्री अपने पति के प्रति एक निष्ठ हो करके, उसी को सर्वस्व मान करके, अहरनिश उसका चिंतन करके उसकी ही सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, ये अव्याभिचारिणी भक्ति है। और जो एक पति के रहते बहुत सारे पुरुषों के प्रति जिसका चिंतन चलता हो, चिंतन रहता हो, तो व्यभिचारिणी शब्द वहां इस्तेमाल प्रयोग होता है। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी। अव्याभिचारिणी भक्ति, एक परमात्मा के श्री चरणों में। विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त माने एकांत स्थान में। अगर उसको महसूस करना है, जानना है, समझना है, अवगाहन करना है और चिंतन करना है, और हृदय देश में उपस्थित उस परमात्मा की अनुभूति करना है, तो एकांत देश का सेवन करना होता है, करना पड़ता है। विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। उस परम तत्व को अनुभूति करने के लिए
अहम ब्रह्मास्मि, अयम तत्वमसि ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम प्रज्ञानम ब्रह्म। उस परम तत्व को जान लेने के लिए जितना भी समय हमारे आपके पास हो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधकी, हरहि कोटि अपराध। वो आधे से भी आधा घंटा, आधा घंटा, मिनट और आधा मिनट और कुछ पल ही अगर आप डिटैच हो जाएं, जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं उस परम तत्व से, तो ही आपके लिए, हमारे लिए परम कल्याणकारक है। इसलिए मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, रतिरजन संसदी। एक परमात्मा कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो उस परम तत्व को, जो भीतर ही आपके विद्यमान है, स्थापित है, बैठा है। और अर्जुन तो कहते हैं लास्ट में 18वें अध्याय में कि प्रभु आपकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करके मेरी स्मृति का भान मुझे हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। जो आदि अनंत काल से मैं उस परमात्मा का ही स्वरूप हूं, वो ना मान के मैं साधु हूं, योगी हूं, सन्यासी हूं, पुजारी हूं, कुठारी हूं, भंडारी हूं, कारबारी हूं, महंत हूं, अष्टकौशल का महंत हूं, मंडलेश्वर हूं, महामंडलेश्वर हूं, आचार्य हूं, उपाचार्य हूं, शंकराचार्य हूं, पंडित हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, दलित हूं, ओबीसी हूं, मैं कुम्हार हूं, लोहार हूं, प्रजापति हूं, नाई हूं, बारी हूं, धोबी हूं, मैं मिश्रा हूं, दुबे हूं, त्रिवेदी हूं, चतुर्वेदी हूं, पाणे हूं, वाजपेयी हूं, शुक्ला हूं, उपाध्याय हूं, अग्निहोत्री हूं, पाठक हूं, चटर्जी हूं, बनर्जी हूं, उपाध्याय हूं, चट्टोपाध्याय हूं, बंदोपाध्याय हूं, मैं गौड़ हूं, मैथल हूं, साड्य हूं, सनाड्य हूं, जाखोदिया हूं, डालोरिया हूं, अग्रवाल हूं, गुप्ता हूं, राजावत हूं, चौहान हूं, मैं तोमर हूं, जादौन हूं, यादव हूं, विश्वकर्मा हूं, शर्मा हूं, कटियार हूं, निगम हूं, सक्सेना हूं, मैं और कुछ हूं, मैं और नाटा हूं, लंबा हूं, गोरा हूं, काला हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, बहुत दरिद्र हैं, बड़े विपन्न हैं, बड़े हैं, बहुत कमजोर हैं, या बड़े धनवान हैं, बहुत संपन्न हैं, बड़े समृद्ध हैं, बड़े यशवान, कीर्तिवान, महिवान, बुद्धिमान, धनवान, हम सब हैं, मगर जो हैं वो नहीं है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। हे कृष्ण, आपकी कृपा प्रसाद प्राप्त करके मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। हे अच्युत कृष्ण, आपके कथामृत को श्रवण करने के बाद मेरी जो विस्मृति थी वो स्मृति में बदल गई है। मैंने अपने सनातन स्वरूप को पहचान लिया है, जान लिया है। इसलिए आपके श्री चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम है। क्यों कि पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरु गरीयान। आप माताओं की माता हो, पिताओं के पिता हो, गुरुओं के परम गुरु हो। देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, चारण, लोकपाल, दिक्पाल, नाग और किन्नर और मानव जाति के लोग एक स्वर में आपकी आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसलिए उस स्मृति को मुझे प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद जीवन में जो विपन्नता, जो रिक्तता, मूर्ता, अल्पज्ञता और अभाव और हीन और जो दारिद्र्य और भिक्षु पूर्ण समाप्त हो जाता है, जिसको प्राप्त करने के बाद उसको ही प्राप्त करना है। और विषय था सत्संग से लाभ, तो सत्संग से ही लाभ होता है। परंतु मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, पूर्ण पुंज बिन मिलही न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। जीवन में बिना पुण्य के संत नहीं मिलते और बिना संत के सत्संग नहीं मिल सकता है। पूर्ण पुंज बिनु मिलही न संता,
सत्संगति संसृति कल अंता। संसृति क्या है? जो मन में विहलता है, व्याकुलता है, भ्रम है, भय है, चिंता है, व्यथा है, कुंठा है, करुणा है, अवसाद है, यही तो संसृति है। और जब सत्संग मिल जाता है तो इनसे निवृत्ति मिल जाती है। तो अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। परमात्मा की कृपा से भी जीवन में संत और संत मिलने के बाद सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए कभी कभी प्रयास करके भी महादेव भी तो सत्संग के लिए संतों के आश्रमों में पहुंचते हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी रेखांकित करते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महादेव भी तो सत्संग के लिए आते हैं और भगवान नारायण भी सत्संग करते हैं। ब्रह्मा को भी सत्संग की परम आवश्यकता है, तो हमें आपको तो होनी ही चाहिए। आज चूंकि भीष्म पितामह की पावन जयंती है, तो गंगा पुत्र भीष्म, जैसा मैंने कहा कि संकल्प का नाम है, दृढ़ता का नाम है, मजबूती का नाम है, मजबूत और प्रबल और इच्छा शक्ति का नाम भीष्म है। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। जब कोई संकल्प, तो संकल्पो प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान सेखता। संकल्प अगर आप लें कि मुझे कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, मीमांसा के क्षेत्र में, पवित्र राजनीति के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थ जगत में एक मजबूत और विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के क्षेत्र में, अथवा आध्यात्मिक परम चेतना और जागृति के क्षेत्र में आपको दिव्य, विशिष्ट और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है, तो भीष्म से हमको उनको आदर्श पुरुष मान के उनके दिग्दर्शन, मार्गदर्शन और पद प्रदर्शन में चलने की हमको आवश्यकता है। हम क्या सीखते हैं भीष्म से? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस महाभारत के महासंग्राम में कृष्ण के द्वारा अर्थ उठवाऊंगा, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस महाभारत के भीषण संग्राम में किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस युद्ध में आपसे शस्त्र उठवा के ही मानूंगा। अंत में वो भीष्म प्रतिज्ञा सफल हुई। क्यों सफल हुई? क्योंकि वो कृष्ण के प्रति बड़े निष्ठावान थे, कृष्ण के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम और बड़ा विश्वास और गहरी आस्था उनके मन में थी। तो परमात्मा को केवल प्रेम ही तो प्रिय है। आप कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े सन्यासी हैं, इससे मतलब नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे छल, कपट, दंभ, द्वेष, ईर्षा, घमंड और अहंकार प्रिय नहीं है। मुझे प्रेम की भाषा समझ में आती केवल। इसलिए ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। ये मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने समझा है पूज्य संतों के द्वारा कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जब देखा कि मेरे भक्त ने कोई प्रतिज्ञा की है तो मुझे उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा करना है, तो कृष्ण जो साक्षात ईश्वर हैं, उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपने संकल्प को
त्याग दिया और उन्होंने भक्त की प्रतिज्ञा की, भक्त के संकल्प की रक्षा की। ऐसे श्रेष्ठ भक्त भीष्म, उनके चरणों में सशत प्रणाम करते हुए हम सभी को भीष्म से उनके प्रति, सिंहासन के प्रति, राज दरबार के प्रति, राजा के प्रति कैसे निष्ठावान होना है, कैसे समर्पित रहना है और विषम परिस्थितियों में भी उसकी रक्षा कैसे करनी है, राष्ट्रवादी कैसे हमें होना है, राष्ट्र के प्रति क्या हमारे दायित्व हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारे भाव विचार होने चाहिए और क्या हमारा समर्पण राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की रक्षा के प्रति होना चाहिए। भीष्म पितामह जानते थे कि ये अधर्म है, गलत है, पाप है। हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा कर तो रहे परंतु अधार्मिक आचरण में लिप्त हैं धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के सौपुत्र, उनके मित्र, उनके स्वजन परिजन, सभी उनके। पांडु की जो प्रवृत्ति है पवित्र है, श्रेष्ठ है, साक्षात धर्मयुत वहां पे स्थापित है, भगवान कृष्ण जिनकी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनानाम विदुरासुरा ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। जानते थे वो कि अधर्म है, यहां पाप हो रहा है, यहां अनीति का आचरण हो रहा है, फिर भी राज धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए, सिंहासन के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, जो वचन था, जो संकल्प था कि मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगा, तो जानते थे कि अधर्म है, अनीति है, पाप है, मगर फिर भी चूंकि मेरी जो संकल्पबद्धता है वो सिंहासन माननीय हस्तिनापुर के प्रति है। तो अगर राज्य सरकार कदाचित कभी कोई ऐसा आचरण भी हो रहा है जो अक्षम्य है, फिर भी हम राष्ट्र के प्रति बंधे, हम भारत राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, बंधे हैं, तो मैं सब कुछ त्याग करके भारत की सीमाओं की, भारत की अखंडता को, भारत की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए अगर हमें प्राण भी त्यागने पड़े तो त्यागेंगे और भारत की संस्कृति की, भारत के मूल्य मान्य परंपराओं की, भारत के आदर्शों की और भारत के स्वाभिमान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, यही हम संकल्प लेकर के आज सत्संग सत्र का समापन है। और आधे मिनट में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण कर लें, क्योंकि नाम जिह्वा से, रसना से, ग्रीवा से, कंठ से, मुख से लेने से हृदय भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, तन भी पवित्र होता है, जिह्वा भी पवित्र होती है और पॉजिटिव एनर्जी का उत्सर्जन होता है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओ